हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही। जिनको कुत्ता नहीं पोंछता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। आखिर एकनाथ शिंदे को सीएम से पूर्व सीएम बनाने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को किस बात पर भयंकर गुस्सा आया कि शब्दों की मर्यादा को ही वो भूल गए। जगह भी नहीं देखी, कहां बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं, कुछ भी नहीं देख पाए। सवाल तो यही है, आखिर किसने महाराष्ट्र की महायुति सरकार की दुखती रग को दबा दिया, जिसे सीएम फडणवीस पचा नहीं पाए या कहिए सहन नहीं कर पाए और कुत्ते को लेकर आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि जिन लोगों को कुत्ता तक नहीं पूछता वही लोग सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी क्यों जाहिर कर रहे हैं? क्या जो आम आदमी रोजी रोटी के लिए हर रोज संघर्ष कर रहा है वो सोशल मीडिया पर यूं ही महाराष्ट्र की सरकार से लेकर मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं, या फिर उन लोगों के पास गुस्से की वजह है? दोस्तों, सच क्या है वो ये तस्वीर बता रही है। करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई परियोजनाओं का सच आखिर कितनी देर तक चमकदार उद्घाटनों के पीछे छिपाया जा सकता है? क्या जनता सिर्फ रिबन कटते हुए देखे या फिर ये भी पूछे कि जिस सड़क पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए वो पहले ही तेज बारिश में सवालों के घेरे में क्यों आ गई? लबालब सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ये सड़कें इतनी मजबूती से बनाई गई कि महज 5 से 6 घंटे की बारिश का पानी भी इन्हें अपना स्थायी ठिकाना समझ बैठा। पानी निकला नहीं बल्कि सड़क पर ही जमा रह गया। दोस्तों, ये अपने आप में शर्मनाक है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर पानी इस तरह जमा है जैसे सड़क नहीं कोई तालाब हो। सवाल उठता है कि अगर कुछ घंटों की बारिश का पानी भी नहीं निकाल पाया तो आखिर ड्रेनेज सिस्टम की योजना कैसे बनाई गई थी? क्या यही वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका दावा किया गया था? 1 मई 2026 को पूरे उत्साह के साथ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना पर करीब 7,180 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सरकार ने इसे वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया, लेकिन उद्घाटन के 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि पहली तेज बारिश ने इस परियोजना पर सवाल खड़े कर दिए। बारिश होते ही सड़क के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई। इस परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। उद्घाटन के समय विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जब सड़क से जुड़ी समस्याओं की तस्वीरें सामने आने लगी तो अब विपक्ष सरकार से सवाल मांग रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री फडणवीस के बयान को लेकर भी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही। जिनको कुत्ता नहीं पोंछता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। जवाबदेही की बात मुख्यमंत्री की जुबान पर तो है, लेकिन क्या वो जमीन पर भी दिखाई देती है? जिस परियोजना को आधुनिक इंजीनियरिंग का शानदार नमूना बताया गया था, वही पहली मानसून की बारिश में सवालों के घेरे में आ गया। सड़क पर गड्ढे दिखाई दिए,
सुरंग के पास लैंडस्लाइड हुआ, भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा और हजारों लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। आलोचकों का कहना है कि ऐसे समय में सरकार को जवाब देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मराठी मानुस की राजनीति के सहारे असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। जब इतनी बड़ी परियोजना पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएं और शुरुआती बारिश में ही उस पर सवाल उठने लगे, तो गुणवत्ता को लेकर चर्चा होना स्वाभाविक है। सरकार को भी इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि हजारों करोड़ रुपए की परियोजना इतनी जल्दी सवालों के घेरे में कैसे आ गई? क्या सरकार से जवाब मांगना लोकतंत्र में अपराध है? क्या सवाल पूछना अब सरकार की नजर में बगावत माना जाएगा? दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जवाबदेही होती है। सरकार जनता के टैक्स के पैसे से चलती है, इसलिए जनता सवाल भी पूछेगी और जवाब भी मांगेगी। लेकिन अगर सवालों का जवाब तथ्यों से देने की बजाय सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा किया जाए, उन्हें अपमानजनक नाम दिए जाए या उन्हें डराने की कोशिश की जाए, तो इससे सवाल खत्म नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं। मुंबई की हालत किसी से छिपी नहीं है। हर मानसून में जल भराव, ट्रैफिक जाम और आम लोगों की परेशानियां सुर्खियां बनती हैं। लाखों लोग घंटों सड़कों और लोकल ट्रेनों में फंसे रहते हैं। ऐसे में जब सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, तो जनता उन दावों की वास्तविकता पर सवाल उठाती है। ये लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई अपराध नहीं। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी परियोजना, किसी फैसले या किसी प्रशासनिक कमी पर सवाल उठते हैं, तो बहस का केंद्र असली मुद्दे से हटाकर सवाल पूछने वालों पर ले जाया जाता है। आलोचना को साजिश बताया जाता है, विरोध को राजनीति कहा जाता है और असहमति को बदनाम करने की कोशिश होती है। लेकिन इससे वास्तविक समस्याएं खत्म नहीं होती। याद रखिए, मुख्यमंत्री, सरकार, राज्य और राष्ट्र, ये चारों एक चीज नहीं है। सरकार की आलोचना करना राष्ट्र की आलोचना नहीं है। मुख्यमंत्री से जवाब मांगना लोकतंत्र को मजबूत करना है, कमजोर करना नहीं। अगर सोशल मीडिया पर सवाल पूछने वालों को धमकियां मिले, अगर लोगों को यह संदेश दिया जाए कि सरकार की आलोचना मत करना वरना कार्रवाई होगी, तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। लोकतंत्र में सरकार जनता से ऊपर नहीं होती, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह होती है। आप किसको धमकियां दे रहे हो? राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, आप धमकी दे रहे हो। आपने एक तो पहले जनता के पैसे का, टैक्स का अपहार किया है, वो भ्रष्टाचार किया है। जिस पैसे से आपने ये 700 करोड़ का मिसिंग लिंक बनाया है, उसमें 200 करोड़ का घपला हुआ है। तो 200 करोड़ आपके जेब में चला गया है सबके। बाकी का क्या हो गया आपने देखा, पहले बारिश में वो पूरा ढस हो गया। अगर हम सवाल पूछेंगे, जनता सवाल पूछेगी, तो जनता को आप कुत्ता कहेंगे, जनता को भाड़े के टट्टू कहेंगे। हाँ, तो आपने क्या महाराष्ट्र में आपातकाल लगा दिया है कि कोई सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बात नहीं करेंगे तो हम जेल में डाल देंगे? धमकियां दे रहे हो आप, दे दो। दोस्तों, आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या सरकार आलोचना से असहज है या फिर जनता सिर्फ उन सवालों के जवाब चाहती है जिनका जवाब अब तक नहीं मिला, शायद मिलेगा भी नहीं। क्योंकि दिख तो यही रहा है, सच कहने वालों को मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सच मत बोलो, सवाल मत करो। अगर ऐसा करोगे तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब इसे आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही। जिनको कुत्ता नहीं पोंछता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं।